हेलो एवरीवन गाइस, माय नेम इज प्रशांत एंड यू आर वाचिंग न्यू इंडियन एरा। सो फाइनली यार क्लास 10th में आ चुके हो। यार हमेशा जब हम लोग बचपन में रहते हैं ना 9th तक, तो हमसे क्लास में ना स्कूल में एक बड़े रहते हैं, बड़ी क्लास के लोग भैया बोलते हैं उनको, दादा भैया है ना। अभी तुम लोग दादा भैया दीदी बन गए हो, अभी तुम लोग क्लास 10th में आ गए हो, अपने स्कूल की सबसे बड़ी स्टैंडर्ड में आ गए हो, है ना। लेकिन बड़ी स्टैंडर्ड के साथ साथ बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि करियर की सबसे पहली सीढ़ी क्लास 10th है। तो शायद इस एकेडमिक ईयर के लिए ये मेरा पहला वीडियो है गाइस, ठीक है। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप कैसे 95% स्कोर कर सकते हो क्लास 10th स्टैंडर्ड के अंदर, ठीक है। और मैं आपको गाइड करने से पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि भाई देखो यार, मैं भी कभी 10th में था और मैं एकदम स्ट्रांग बंदा बिल्कुल भी नहीं था। मुझे पढ़ाई बिल्कुल भी होती नहीं थी। मैं बहुत घूमना विमना, खेलना, क्रिकेट खेलना, अरे मैं गोटियां खेलता था भाई, समझ रहे हो? कंचे कंचे खेलता था मैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें मुझे 9th स्टैंडर्ड में 69% मिले थे, बड़ा ही प्यारा नंबर है, ठीक है। और 10th में 91 मिले थे। तो मैं आप लोगों को वही सारी चीजें आज बताऊंगा कि भाई क्या चीजें करनी है, और सबसे ज्यादा जानना जरूरी है कि क्या नहीं करना है। ये बात आप ध्यान देना। तो चलो भाई शुरू करते हैं कि कैसे आप लोग स्कोर कर सकते हो 95% प्लस इन 10th स्टैंडर्ड। और सच बताऊं तो अभी ना भाई, अभी आपके पास 9 से 10 महीने हैं, और अगर अभी से शुरू करोगे तो ही आप उस दुनिया तक पहुंच पाओगे, उस जगह तक पहुंच पाओगे। अगर आप सोचो कि नहीं यार अभी तो बहुत टाइम है, अभी गांव घूम के आते हैं, शादियां हैं मई महीने में, तो एंजॉय करेंगे, घूमेंगे, उसके बाद जब स्कूल शुरू हो जाएगी जून महीना में तब पढ़ाई करेंगे, तब तो भाई समझ जाना कि तू एवरेज बच्चा है। 60-70% आएंगे, उतने में खुश रहना, तुम्हारे माँ बाप को भी शायद उतने ही परसेंट चाहिए रहेंगे। लेकिन आज हम उसकी बात करेंगे जो टॉपर है, जिसका सपना है कि भाई मेरा भी होर्डिंग लगे, मेरा भी बैनर लगे मेरे एरिया में, मैं भी टॉप करूं, स्कूल में सारे टीचर्स को मैं वो नहीं क्या फा वाला म्यूजिक बजा दूं भाई मैं। तो ऐसा होना चाहिए। तो चलो फिर शुरू करते हैं। देखो यार, स्टार्ट करने से पहले बता दूं, ओ भाई वेलकम टू न्यू इंडियन एरा। एंड गाइस लिटरली बता दूं कि ये मैंने नहीं लिखा है, कोई भाई मैंने डिजिटल बोर्ड चालू कर दिया था और कोई आया और लिख के चला गया। अभी आप ही कमेंट में बता दो किसने लिखा रहेगा, ठीक है। अब आ जाओ आगे की बात करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई क्लास 10th स्टैंडर्ड में एग्जैक्टली कौन से पॉइंट्स हैं जिनको आपको फोकस करना है। फटाफट पेन पेंसिल निकाल लो और इसको नोट कर लो। भाई ये अगर आपको सच में शिद्दत से अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना है, उनके 9 साल की जो मेहनत है आपके लिए उन्होंने लगाया, अगर उसको आप लोग सच में चाहते हो कि भाई भाई खुश हो जाए पूरे गांव वाले, पूरे एरिया वाले, शहर वाले, सिटी वाले, ट्यूशन टीचर, स्कूल टीचर सब, तो भाई ये चीजों को ध्यान रखना। आज मैं बताता हूं सबसे पहले क्या, सबसे पहले नंबर पे मैंने रखा है कंसिस्टेंसी। देखो यार, प्लान सब बनाते हैं, मोटिवेशन सब ले लेते हैं, है ना, सब हर जगह से आपको हर एक चीज मिल जाएगी। इंफॉर्मेशन एरा चल रहा है भाई, आप गूगल में डालो, हर एक चीज आपके सामने अवेलेबल है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कंसिस्टेंसी। आज पढ़ोगे कल फुसकी बॉम्ब जैसा फूट गए, कल कुछ कर ही नहीं रहे हो, आज प्लान किया कल खत्म। कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे ना तो डेली अगर 2 घंटा भी पढ़ोगे तो मैं लिख के देता हूं आप 90% प्लस निकल जाओगे। डेली 2 घंटा घर में, स्कूल ट्यूशन छोड़ के 2 घंटा घर में लर्निंग कर लिया, हो जाएगा सिर्फ 2 घंटा। बाकी टाइम पे पबजी खेल, फ्री फायर खेल, कोई टेंशन नहीं, कंसिस्टेंसी से। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए कि कभी भी ऐसा तेरा 2 घंटा वेस्ट जाए। मतलब 2 घंटा पढ़ना है भाई, उसके अलावा जो करना है करूंगा मैं, ये चीज होनी चाहिए, ठीक है। फिर सबसे बेहतरीन, अब मैं ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो सिर्फ टॉपर फॉलो करता है, तो वो ये चीज है, स्टार्ट अर्ली। भाई मैं आपको एक छोटी सी मेरी स्टोरी बताता हूं। मेरा बचपन से एक सपना था कि मुझे 10th में ना 90 के प्लस जाना है। मेरा एक फिक्स था, मैं 8वीं 9वीं पढ़ूं चाहे ना पढ़ूं, भाई मुझे 10वीं में 91 प्लस, मतलब 90 प्लस निकालना है। 89 नहीं आना चाहिए, 90 आना चाहिए। तो क्या हुआ, 15 अप्रैल से हमारी क्लास शुरू हुई, और इसी बीच कुछ काम आ गया तो मेरे मम्मी पापा मुझे लेके गांव चले गए। और मैं जिस चीज का बरसों से इंतजार कर रहा था, 3-4 साल से, कि भाई मैं 15 से पढ़ूंगा, भाई हमारा 10th का क्लास शुरू हो रहा है और मैं बहुत अच्छे से मेहनत करूंगा, मैं सबको पीछे कर दूंगा। मैंने ठान लिया था कि मैं सारे टॉपरों को पीछे कर दूंगा। और इधर जैसे जिस दिन क्लास शुरू, उस दिन मैं ट्रेन में बैठ के गांव जा रहा हूं। ए भाई अब क्या करूं भाई। तो ये तो सबसे बड़ी, अब मैं गांव में बैठ के सोच रहा हूं यार, वो सारे दोस्त आगे बढ़ गए होंगे, उन सब ने बहुत पढ़ाई कर ली होगी, उनके सारे चैप्टर खत्म हो गए होंगे, अब मैं क्या करूं। और ये जो प्रोसेस था ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, मेरे अंदर पूरे हार्मोन ना एक्टिवेट हो चुके थे। वो बहुत पढ़ लिया होगा, वो बहुत पढ़ लिया होगा, वो टॉपर बहुत आगे बढ़ गया होगा, है ना। तो ये चीज थी। और जैसे ही मैं 15 दिन बाद आया 30 अप्रैल को, भाई मैं शुरू हो गया, मैं शुरू हो गया भाई। मतलब मेरे मन में ऐसा था कि इन लोगों का 3-3 4-4 चैप्टर पढ़ के हो गए होंगे, मुझे डाइजेस्ट वैसे पढ़ गए। हमारे टीचर का जितना पढ़ा के हुआ, मैं डाइजेस्ट खोल के मैथ्स के क्वेश्चन में रट्टा मारने लगा भाई।
मैथ्स के क्वेश्चन में रट्टा मारने लगा। मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरा कॉम्पिटिटर मेरे से बहुत आगे निकल गया है, मेरा जो कंपटीशन में टॉपर बंदा उसने बहुत पढ़ लिया है। एंड इसी बहाने मैं 3-4 चैप्टर रट डाला भाई, साइंस हो, मैथ्स हो, हिस्ट्री हो। सर ने बाद में सिखाया, पता चला। एंड आप ये सोचो कि भाई जब मैंने एग्जाम दी तो भाई मेरे 20 में से 18-19 आ रहे हैं, मुझे खुद नहीं पता ये आंसर कहां से आया है, क्योंकि रट्टा मारे थे। तो कभी कभी हमें कंपटीशन में होना और जल्दी स्टार्ट करना बहुत जरूरी होता है, और जुनून होना चाहिए यार कुछ पाने के लिए, है ना। जाना फोकस ऑन टाइम टेबल, एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ। वैकेशन में घूमने मत जाओ, वैकेशन का अच्छा खासा यूटिलाइजेशन करो, है ना। कभी भी रट्टा मत मारना भाई। इस साल का हमारा बोर्ड एग्जाम ने दिखा दिया है औकात अपनी, कि भाई जो इंसान रट्टा मार के जाएगा ना साइंस और मैथ्स में, वो लटक जाएगा। एसएसटी तक में एक्टिविटीज तुमको नहीं आएंगी भाई। तो आप ये समझ लो कि रट्टा मत मारना, कॉन्सेप्ट पढ़ना, डेली सेल्फ स्टडी। डेली आप लोगों को घर में बैठ के 2-3 घंटा पढ़ना है ना। फोकस ऑन सिलेबस, जो भी आप लोगों का साइंस मैथ्स हिस्ट्री का सिलेबस है ना, उस सिलेबस पे आप लोग फोकस करो कि भाई कितना सिलेबस है। साइंस में कितने चैप्टर है, जैसे साइंस 1 में 10 चैप्टर, साइंस 2 में 10 चैप्टर है, मैथ्स में आपके 7-8 है ना। उसी तरीके से हिस्ट्री में भी आपके 7-7 हैं, और इधर भी आपको ज्योग्राफी और हिस्ट्री ज्योग्राफी में दोनों, है ना। तो इस तरीके से कितने चैप्टर हैं, कितने चैप्टर को पढ़ना है, उन चैप्टर का वेटेज कितना है, ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी है। देन पीवाईक्यूज, 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम के असली वाले क्वेश्चंस आपके जेब में, आपके बैग में होना चाहिए भाई, हर वक्त विद सॉल्यूशन। अगर आपको ये चाहिए कमेंट में लिख दो भैया पूरे साइंस मैथ्स और हिस्ट्री ज्योग्राफी का पीवाईक्यूज के सॉल्यूशन के साथ आप मुझे दे दो, तो मैं आपको दे दूंगा पीडीएफ। ठीक है, रिवीजन करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें आप लोग ध्यान से सुन लो। अभी अब जो आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान देना। सबसे पहली चीज कि जब आप क्लास 10th में गए हो, तो हो सकता है कि अभी आपके 9वीं के एग्जाम खत्म हो रहे हो, और अभी आप लोग 10th स्टैंडर्ड में जाओगे सभी के सभी लोग, है ना। तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, पहले माइंड में सेट रख लो कि एक अच्छा सा प्यारा सा क्लासेस ज्वाइन करो। क्योंकि भाई स्कूल के भरोसे रहोगे तो हो चुका है फिर। अब एकदम ही गरीब हो, एकदम ही पैसा नहीं आपके पास, है ना, थोड़ा ऐसा है भाई, पुअर कंडीशन है, फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, तो फिर आप क्या करोगे, फिर वो एक आता है ना, मीम आता है कि भाई मैं तो पड़ोसी जलते थे उसकी रोशनी से पड़ता था। मजाक कर रहा हूं, ठीक है। तो प्लीज बच्चों, आज के जमाने में यूट्यूब अवेलेबल है। अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो मतलब आप पूरी पढ़ाई भी कर सकते हो यूट्यूब में। आपके पास मोबाइल फोन है, आपके पास इंटरनेट है, आज के जमाने में यूट्यूब में जाकर के पूरी साइंस मैथ्स हिस्ट्री हमारे साथ पढ़ सकते हो। सब्सक्राइब कर लो इस यूट्यूब चैनल को। हम लोग इस साल महाराष्ट्र में रिवॉल्यूशन लाने वाले हैं, यहाँ पे ध्यान रखना भाई। 2018 में पूरे महाराष्ट्र में जब यूट्यूब चैनल नहीं थे, तब प्रशांत भैया पूरी साइंस पढ़ा के खत्म किए थे। आज भी मेरी पुरानी वीडियो हमारे मेन 1 मिलियन वाले चैनल में डाली हुई है ना। न्यू इंडियन एरा सर्च करना, समझ जाएगा, न्यू इंडियन एरा। ठीक है, ध्यान देना अच्छे से बच्चों। एक बात बताऊं, साइंस मैथ्स और एसएसटी, ये 3 सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना, क्योंकि ये करियर डिसाइडिंग सब्जेक्ट है। अभी इंग्लिश हिंदी मराठी आपको 10वीं के बाद 11वीं 12वीं में उतना लेवल नहीं होता, 12वीं के बाद रहता ही नहीं है, सब्जेक्ट ही नहीं रहता है। लेकिन साइंस और मैथ्स भाई, ये आपका करियर डिसाइड करेंगे कि आप जिंदगी में क्या बनोगे। अभी किसी को डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, या फिर कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, या कुछ और बनना है तो भाई साइंस ही लेना पड़ेगा। इंजीनियर बनना है तो साइंस और मैथ्स दोनों लेना पड़ेगा। तो ये आपको समझना होगा कि भाई ये 3 सब्जेक्ट लाइफ चेंजिंग है। ठीक है, और नोट्स मेकिंग, जैसे कि कोई टीचर कुछ भी लिखा, मैं आपको सीक्रेट बताऊं भाई, मैथ्स का टीचर हो, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, साइंस का टीचर हो, कुछ भी टीचर पढ़ा रहा है ना भाई, जो टीचर पढ़ा रहा है उसको तुरंत नोट डाउन कर लो। जो टीचर पढ़ा रहा है तुरंत नोट डाउन कर लो। नोट मेकिंग, और ये सबको नहीं बताने का, कलरफुल नोट्स बनाने का, ब्लैक, रेड और अच्छी बढ़िया ब्लू पेन से और पेंसिल का यूज करके मस्त सुंदर सुंदर नोट्स बनाने का, उसी नोट्स में और अपडेट करने का। खिचड़ी कर दो चलेगा, लेकिन ऐसी नोट्स बनाओ जिसको सिर्फ तुम पढ़ सको, कोई और देखे तो समझ में ना आए क्या लिखा है ये। ठीक है, ऐसी नोट्स बनाओ, और वही नोट्स एग्जाम के एक दिन पहले आपको काम आएंगी। ये सबसे बड़ा असेट होता है भाई, सबसे बड़ा असेट है ये पढ़ाई करने के लिए, है ना। स्टडी मटेरियल आपके पास होना चाहिए। तो कौन से स्टडी मटेरियल एग्जैक्टली होना चाहिए आपके पास अगर आप 10वीं की पढ़ाई कर रहे हो तो? देख भाई, अगर तुम 10वीं में जा रहे हो तो सबसे पहले आज के आज दुकान में जाओ और पीवाईक्यू की बुक खरीद लो विद सॉल्यूशन। एक टारगेट पब्लिकेशन की बुक आती है, मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, बट टारगेट पब्लिकेशन की एक बुक आती है, और उसके अंदर ना 2021 का तो नहीं, 22, 23, 24, 25 इन 4 साल के सभी सब्जेक्ट के, साइंस, मैथ्स, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, एसएसटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो हो गया, ये सभी के सभी सब्जेक्ट जितने भी हैं, सभी के एक ही बुक में 4 साल के पीवाईक्यूज का सॉल्यूशन इस बुक में, पीवाईक्यू बुक में आपको मिल जाएगा बच्चों, पूरा का पूरा मिल जाएगा।
ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखो यार, जो टॉपर बच्चा है ना, उसे ये जानना है कि जो टॉपिक, जब जैसे ग्रेविटेशन चैप्टर आप पढ़ रहे हो या लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म साइंस में आप पढ़ रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए ना भाई कि ग्रेविटेशन चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे और उसका सॉल्यूशन कितना लिखना है, कितना लिखने पे 2 मार्क्स मिलेगा, कितना लिखने पे 3 मार्क्स मिलेगा, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं। मतलब आप पढ़ाई तो सारे टॉपिक की कर लोगे, लेकिन उन टॉपिक से क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा वो जानना बहुत जरूरी है, और इसके लिए तुम्हें पीवाईक्यू बुक की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो ये आप लोग खरीद के अपने बैग में रख लो, तो आपको टेंशन ही खत्म भाई और चीजों की। भाई एक ही बार में आपकी पूरी बुक आ गई आपके साथ। फिर एक डाइजेस्ट आप ले लेना, जिस डाइजेस्ट के अंदर न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन, खासकर साइंस के। अभी साइंस 1 के अंदर चैप्टर 1 ग्रेविटेशन, चैप्टर नंबर 4 आपका इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देन उसका चैप्टर 5 हीट, चैप्टर 6 आपका हो गया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, चैप्टर 7 हो गया आपका लेंसेस, इन और चैप्टर नंबर 10 स्पेस मिशन। इन सभी चैप्टर के अंदर जो फिजिक्स के चैप्टर्स हैं, इन सभी चैप्टर्स के अंदर न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे, मतलब वर्ड प्रॉब्लम जिसमें फॉर्मूला लगाओगे, फिर उसका आंसर कैलकुलेट करके निकालोगे। भाई कसम से दिमाग फाड़ देगा आपका चैप्टर 1 के सारे क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 15 एक्सरसाइज में आप जाओगे, क्वेश्चन नंबर ई, एफ और जी, ये क्वेश्चन आप देखोगे ना, इनके कैलकुलेशन में आपका दिमाग फट जाएगा। करके दिखा दो मुझे डिवीजन, भाई किस लेवल का डिवीजन होगा, मैं आपको खुद यहां लिख के दिखाता हूं। कुछ इस तरह का डिवीजन आप लोगों को यहां पर मिलेगा। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? इस लेवल का डिवीजन, इस लेवल का डिवीजन आप लोगों को यहां पर मिलने वाला है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? आप सोचोगे भाई कि क्या चीज है, करके दिखाओ सॉल्यूशन, इसका क्या आंसर आएगा, मुझे कमेंट में जरा इसका आंसर देना। और ऐसे क्वेश्चन 12th के बच्चों को नहीं आते हैं, ये आपके चैप्टर 1 में कैलकुलेशन है। आधे बच्चों को बता दूंगा ना भाई, अभी आधे बच्चों को बता दूंगा ना कि चलो इसका तुम लोग डिवीजन करके दिखाओ, ठीक है? तो आप मल्टीप्लीकेशन, अभी अरे आधे बच्चों को तो इसका मल्टीप्लीकेशन नहीं आएगा, ये डिवीजन करके दिखाओ और इसी का आप डिवीजन भी करो, इसी का मल्टीप्लीकेशन भी करो। नहीं आता है, कैसे 10th में 95 लाओगे? ये सब सीखना पड़ेगा आपको, ये छोटी छोटी चीजें आपको आनी चाहिए। तो ये बच्चों आप लोग ध्यान देना कि आपको जानना बहुत जरूरी है। और ये न्यूमेरिकल के लिए अच्छा, अगर आप डाइजेस्ट लेते हो ना तो आपको न्यूमेरिकल उसी में मिल जाएगा, और जो टीचर लिखाता है वो नोट आपके पास है ही है, तो ज्यादा स्टडी मटेरियल सोचना नहीं है। एसएसटी के लिए मैप्स वगैरह है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज। कभी भी साइंस के अंदर, ज्यादातर साइंस 2 में एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं। अभी जैसे साइंस 2 के अंदर चैप्टर नंबर 2 है लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2, तो उसके अंदर ना आप लोगों को एनर्जी फॉर्मेशन की ऐसी एक्टिविटीज मिलेंगी, ठीक है? ऐसे आपको एक्टिविटीज मिलेंगी, ऐसे एक्टिविटीज मिलेंगी, लिपिड की, प्रोटीन की, ऐसे एक्टिविटीज। ये एक्टिविटीज बहुत सारी आती हैं एग्जाम में। अब यहाँ पे फिल अप करना पड़ेगा। ये सब पीवाईक्यू के क्वेश्चन जब आप देखोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि भाई एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। कभी भी क्लासरूम में टीचर के दम पे कोई बच्चा टॉप नहीं करता। टीचर का काम होता है सब चीजें पढ़ा देना, घर पे जाने के बाद आप पीवाईक्यू एनालिसिस करते हो, जो टीचर ने पढ़ाया उसको रिवाइज करते हो, फिर देखते हो कि जो आज टीचर ने पढ़ाया क्या उस टॉपिक से हमारे पीवाईक्यू में क्वेश्चन है क्या, और 90% क्वेश्चन फंसेगा, क्योंकि 4 साल के पीवाईक्यू बोले तो हर क्वेश्चन बोर्ड में आएगा, आ चुका हुआ है। अब तो इस साल का जो पेपर आएगा 2027 में, घुमा के क्वेश्चन आने वाला है 10th में, क्योंकि मुझे लगता है हर टॉपिक से क्वेश्चन 5 से 6 सालों में साइंस और मैथ्स और एसएसटी में क्वेश्चन आ चुके हैं। कोई भी चैप्टर हो, साइंस का, मैथ्स का, एसएसटी का, कोई भी चैप्टर हो, हर चैप्टर के हर टॉपिक से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो जो 2027 में क्लास 10th का पेपर होगा, इसमें क्वेश्चंस घुमा के आएंगे, ट्रिकी क्वेश्चंस आएंगे। क्योंकि अगर किसी बच्चे ने 5 से 6 साल का अगर पीवाईक्यू भी ढंग से कर लिया सॉल्यूशन, तो वो लड़का इजीली 50-60% निकाल सकता है, कुछ और पढ़ने की नीड नहीं है। इसीलिए पेपर को थोड़ा ट्रिकी बनाया जाएगा, जैसे कि इस साल का पेपर भी ट्रिकी था थोड़ा सा। तो ये चीज आप लोग अपने माइंड में सेट रखना, बहुत ज्यादा नीडेड है ये आपको जानना, ठीक है? अब आज हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट। भाई देखो यार, आप पीवाईक्यू बुक तो खरीद लोगे, आप पढ़ तो लोगे, मेहनत कर लोगे, कंसिस्टेंसी बना लोगे, टाइम टेबल कर लोगे, लेकिन वो जिंदगी में कहते हैं ना कि जब तुम कुछ अच्छा करने जाते हो ना, तो भाई नेचर तुमको थोड़ा रोकने लगता है, तुमको थोड़ा सा परेशानी देता है, तुमको थोड़ा ओवरटेक करवाने के लिए ना तुमको कंपटीशन बढ़ा देगा, तुम्हारी जिंदगी में दुख लाएगा, तुम्हारी जिंदगी में थोड़ी प्रॉब्लम लाएगा। लेकिन इन प्रॉब्लम को ओवरकम करना बहुत जरूरी है, और यही चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इन मिस्टेक्स को अवॉइड करना यार, ये गलतियां मत करना 10th में, वरना ऐसे बच्चे टॉपर बनते बनते 80-85 में आके अटक जाते हैं, 88 में, 89 में, 90 प्लस क्रॉस नहीं जाता। ये गलतियां आप लोग कर देते हो। तो देखो, सबसे पहली चीज प्रोक्रेस्टिनेशन। अगर आपको लगता है कि आपको आज कोई काम करना है तो आज ही करो, ये मत सोचो कि मैं दिसंबर में पढ़ लूंगा, दिवाली का तक का टाइम है अभी। कोई एक आएगा आपके एरिया का महान आदमी जो बोलेगा मैंने लास्ट के 3 महीनों में पढ़ के 90% निकाल दिया था, उतारना जूता, थप्पड़ बजाना गाल के नीचे, येड़ा बना रहा है तुमको वो।
साल भर पढ़ रहा था तब जाके 3 महीने में 90 आता है क्या किसी का? समझ रहे हो? इतना सारा सिलेबस है, 20 चैप्टर साइंस में के अंदर है ना, 14 से 15 16 चैप्टर मैथ्स में है ना, 20 टॉपिक 20 चैप्टर आपको एसएसटी में है, इंग्लिश है, हिंदी है, मराठी है। कैसे कोई निकाल लेगा भाई लास्ट के 2 महीने में? भगवान का अवतार है क्या वो? तो कॉमन सेंस अपने माइंड में सेट रखो कि किसी की नहीं सुननी है, तुम अपने ब्रेन की सुनोगे। तुमको एक क्वेश्चन कितने टाइम में याद होता है? हो सकता है किसी इंसान को ना ऐसे 2 मिनट में कोई क्वेश्चन याद हो जाए, किसी इंसान को 10 मिनट में याद हो जाए, किसी इंसान को पूरा दिन लग जाए 5 क्वेश्चन याद करने के लिए। तो आपको समझना होगा कि आपको कितना टाइम लगता है। हो सकता है आपको ग्रेविटेशन चैप्टर याद करने में 3 दिन लग जाए, 4 दिन लग जाए। तो आप समझ चुके हो कि भाई मेरे को एक चैप्टर पढ़ने में 4 दिन लगता है, मतलब मेरे को ज्यादा घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। किसी किसी को लगता है कि भाई मेरे को 1 ही घंटे में याद हो जाता है, तो फिर आपको पता है कि भाई मैं एक दिन में 2 चैप्टर कर सकता हूं, तो आपको कम पढ़ाई करनी पड़ेगी। कॉमन सेंस, आप दूसरा काम भी कर पाओगे। ये तो ब्रेन कितना एक्टिव रखते हो ये। तो प्रोक्रेस्टिनेशन मत करना, आज का काम आज करो, कल के लिए मत छोड़ो। दूसरी चीज, इग्नोरिंग एक्टिविटीज। अब जो साइंस के अंदर, मैथ्स के अंदर जो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो बच्चा इन एक्टिविटीज को इग्नोर करेगा वो लड़का कभी भी 90 से 95 प्लस नहीं निकाल पाएगा मैथ्स और साइंस में। मैं आपको क्लियर बोल दे रहा हूं, क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन साइंस मैथ्स हिस्ट्री में आता है, फिक्स आता है। अब ये कौन सी एक्टिविटीज हैं, ये तो मैं लेक्चर में आपको समझाऊंगा ना जब सेशन शुरू करूंगा। आप मुझे बता दो लेक्चर कब से शुरू किया जाए 10th का, ठीक है? तो अब मैं फिर आपको अनाउंसमेंट दे दूंगा। अब बताते हैं नॉट प्रैक्टिसिंग PYQs। मैं आपको बताऊं, जो टॉपर और होशियार लड़का होता है ना, तो जैसे कि मान लो अगर आज आपके ट्यूशन में या आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, तो मैंने अगर मान लो आज ग्रेविटेशन चैप्टर खत्म कर दिया, तो घर पे जाके तुरंत PYQ बुक में से 5 साल के ग्रेविटेशन के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया। आप बोलोगे भैया प्रैक्टिस कैसे करेंगे, 9वीं तक तो हमको कुछ टीचर ने सिखाया नहीं प्रैक्टिस वैक्टिस क्या होता है। मैं बताता हूं, 100 पेज की एक बुक खरीद, 100 पेज की एक बुक खरीद ले, और उसके अंदर जितने भी ग्रेविटेशन की PYQs हैं, क्वेश्चंस भी लिख और उसके आंसर्स भी लिख डाल। एक बार जब लिख डालेगा तेरा दिमाग ना एक्टिवेट हो जाएगा कि भाई ये सब मुझे याद भी करना है। एक ही बार लिखना है बस, भले बुक में लिखा कॉपी करके लिख। अगर तू वीक स्टूडेंट है, अगर टॉपर है, तुझे लगता है नहीं यार लिखना सब फालतू काम है, याद कर लेता हूं, सबसे बेस्ट लर्निंग कर लिया तो तेरा काम फिट हो गया। समझ रहे क्या कह रहा हूं मैं? जितना ज्यादा लर्निंग कर लो उतना ज्यादा फायदा है। बट जो वीक बच्चा है, जिसको जल्दी याद नहीं होता, तो एक ही सॉल्यूशन है, पहले लिखो, और जब लिखोगे तो आधी चीजें वैसे दिमाग में चली जाएंगी, थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, आलस आएगी, थोड़ा लगेगा नहीं लिखता हूं नहीं लिखता हूं, मन करेगा, घूमने जाने का मन करेगा, लेकिन थोड़ा सा खुद को कंट्रोल करके लिख लिया तो फिर काम फिट हो जाएगा। ये बात आप समझ के रखना। एंड लास्ट में है नॉट स्टडीइंग डेली। भाई अगर आपको लगता है कि मैंने जोश जोश में प्रशांत भैया ने बता दिया है तो 3 दिन पढ़ लेता हूं और चौथे दिन नहीं यार छोड़ो, फिर मेरा एक वीडियो का इंतजार, भैया फिर मोटिवेशन दो ना, ऐसे करोगे तो नहीं होगा। आपको अपने टारगेट को ना एक पेपर में लिखना होगा, मुझे 95% लेके आना है 10th में, और लिख के दीवार में चिपका दो जहां बैठ के पढ़ाई करते हो, और उसको डेली देखो। मैंने टारगेट, मैंने खुद को वचन दिया है, मैंने खुद को प्रॉमिस किया है, मेरे मम्मी पापा का नाम रोशन करना है, मुझे 95% मुझे लेके आना है एनी हाउ। दोस्त यारी सब हंसेंगे, सब घूमेंगे, नाचेंगे, इंजॉय करेंगे, लेकिन मैं इन सब जैसा नहीं बनूंगा, मैं पढ़ाई करूंगा। मेरी एक बात ध्यान देना, 10वीं के बाद कोई दोस्त तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, है ना। वो पहली बार है जो खत्म हो जाएंगे, फिर पछताओगे काश पढ़ लिया रहता, कोई दोस्त साथ नहीं आता। ये बात आप समझ के रखना, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। आज बच्चों मैं आपको एक टारगेट देता हूं, अगर कोई वीक बच्चा है उसको सच में टॉप करना है। देखो भाई आज है अभी अप्रैल का महीना है, और अभी आपका जो यूनिट टेस्ट आएगा वो अगस्त महीने में आएगा, आपकी स्कूल जून में शुरू होगी। मैंने बोला था ना अर्ली स्टार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वैकेशन में ही आपके 3-4 चैप्टर खत्म हो जाएंगे। मैं खुद पढ़ा के आपको यूट्यूब में, इसी यूट्यूब चैनल के अंदर साइंस मैथ्स हिस्ट्री के 3 से 4 चैप्टर खत्म करवा दूंगा वैकेशन के अंदर ही। इनको आप ढंग से पढ़ लोगे, जैसे साइंस 1 के 2 चैप्टर ग्रेविटेशन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, साइंस 2 के 2 चैप्टर लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 एंड पार्ट 2, है ना, ये सब मैं करवा दूंगा। मैथ्स के भी लीनियर इक्वेशन हो गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गए, सब करवा देंगे, सिमिलरिटी वगैरह, पाइथागोरस थ्योरम वगैरह करवा देंगे। ऐसे एसएसटी का भी आपका हो जाएगा, हिस्टोरियोग्राफी होगी, तो ये सब करवा देंगे भाई। तो अर्ली स्टार्ट वैकेशन में हम खत्म कर लेंगे। जो बच्चा घूम रहा है गांव, शादी, बारात, बर्थडे, ठीक है, उसकी तो लगने वाली है भाई, वो 90 का सपना छोड़ दो। तो मैं आपको एक टारगेट देता हूं कि यूनिट टेस्ट में आप अपने आप को टारगेट दो, मुझे 20 में से 15 आए, अगर आप घटिया से घटिया स्टूडेंट हो तो, है ना। मैं आपको बता दूं, मैं भाई एकदम कमजोर लड़का, लेकिन मैंने ठान लिया था कि मेरे यूनिट टेस्ट में पूरे स्कूल में टॉप आना चाहिए। मुझे आज भी याद है, मुझे साइंस के अंदर यूनिट टेस्ट में 20 में से 18 आए थे। आप लोग को जितना आएगा ना, आप लोग कमेंट कर देना। और मैं पूरे स्कूल में टॉप किया था भाई, 18 नंबर मेरे, सबके मेरे से कम। तो मैं तो खुश भाई, मैं पहली बार जीवन में टॉप किया था, समझ रहे हो। मेरे को तो खुद पे बिलीव नहीं हो रहा था, मुझे लगा मैंने तुक्का ही मारा है, कुछ तो गलत ही हुआ है। तो ये मैं आंसर शीट को 2-3 बार चेक कर रहा था।
तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है भाई, अपने आप को अप्रिशिएट भी करना चाहिए। तो आप लोग को अपना टारगेट 20 में से 15 ही रखना है, मैं आपके ऊपर बोझ नहीं डालना चाहता हूं। आपके ऊपर बोझ बनेगा सेमेस्टर, 80 में से आपको 60 लाना है। क्योंकि देखो बच्चों, यूनिट टेस्ट में 4 चैप्टर आप ऑलरेडी पढ़ के खत्म कर चुके रहोगे हर एक सब्जेक्ट का, और प्लस 4 चैप्टर पढ़ोगे तो सेमेस्टर 1 यानी 8 चैप्टर सिलेबस सेमेस्टर 1 का खत्म। तो जितना यहां पढ़ो उतना यहां भी पढ़ना है। तो मुझे लगता है कि आपका 50% सिलेबस पहले ही पढ़ के हो चुका है, 50% और पढ़ना है। और आपने यूनिट टेस्ट की पढ़ाई वेकेशन में कर ली है, तो यूनिट टेस्ट के टाइम पे आप ये पढ़ोगे, थोड़ा सा रिवीजन कर लोगे, तो 20 में से 60 आराम से निकल जाएगा अगर आपने यूनिट टेस्ट की पढ़ाई बहुत अच्छे से करी है। जिस लड़के का यूनिट टेस्ट निकल गया ना भाई हाथ से और नहीं कर पाया ना, समझ जाना, भूल जाओ 90 आएगा, क्योंकि सिलेबस का बर्डन बहुत खतरनाक होता है। जैसे जैसे ये बोझ बनेगा ना, लगेगा अरे बाप रे 10-20 चैप्टर हो गया, अभी कैसे याद करूं। एग्जाम के एक दिन पहले बच्चे सुसाइड भी करने लगते हैं, तो बहुत कुछ इश्यूज होता है भाई। तो भाई 20 में से ना 15 मार्क्स निकालने का टारगेट रखो, डेली का काम डेली करो, जितना पढ़ना उतना कर लो भाई, वेकेशन में ही यूनिट का पढ़ाई पूरा खत्म कर लो। ये हो गई यूनिट टेस्ट 2 में 20 में से 18 का प्लान करो, सेमेस्टर में 80 में से 70, प्रीलियम में 75 और बोर्ड एग्जाम में फोड़ दो आउट ऑफ मार्क्स, 95 आराम से निकल जाएंगे। मैं कहता हूं 5 नंबर और कम हो गए, निकल जाएंगे। तो ये बच्चों एक ही दिन का गेम नहीं है कि पहले दिन उठा और 20 में से 20 निकाल लिया, नहीं। 20 में से हो सकता है 12 आए, 14 आए, 15 आए, फिर अगले पेपर में थोड़ा ज्यादा बढ़ाओ, फिर ऐसे बढ़ाओ, एंड देन फिर आपके धीरे धीरे मार्क्स बढ़ेंगे। एक दिन में तो नहीं होने वाला है। तो ये मैंने जो आपको टारगेट दिया है, कमेंट में बताओ यस भैया मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं इस टारगेट को, और इस टारगेट को मैं कंप्लीट करूंगा। बोलो भाई कमेंट के अंदर, और इस वीडियो को लाइक करो और अपने सारे दोस्तों में शेयर करो। तो ये चीज है। आप लोगों को मैं एक चीज और छोटा सा टारगेट देता हूं कि आप लोग अपने दिमाग में सेट कर लो कि अगस्त महीना जिस दिन आएगा, मेरा साइंस मैथ हिस्ट्री के मिनिमम 8 चैप्टर खत्म हो जाए। समझ रहे हैं? मैं तो आपको 4 दिया हूं, अगर मैंने देखो मैं जून तक आपके 4 चैप्टर करवा दूंगा, लेकिन जुलाई और अगस्त का कुछ महीना उसमें हम लोग एग्रेसिवली पढ़ाई करेंगे, तो उस टाइम पे हम लोग ना 3 से 4 चैप्टर और खत्म करेंगे। तो अगस्त तक आपका खत्म हो जाना चाहिए और दिसंबर 15 तक आपका पूरा पढ़ के हो जाना चाहिए, क्योंकि जनवरी महीने में आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे, जनवरी महीने में आपके प्रीलिम्स होंगे, जनवरी महीने में आपको रिवीजन करना पड़ेगा, फेब में आपका पेपर शुरू हो जाएगा। तो आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है। लास्ट मिनट में रिवीजन जरूरी है। कभी किसी के लेक्चर विक्चर टीचर विचर के सेशन मत देखने लगना। वहां जो पढ़ा, जो नोट्स बनाया, जो फॉर्मूला याद किया, जो न्यूमेरिकल किया, जो पीवाईक्यूज पढ़े हैं, उन सब का रिवीजन करना है, जो याद किया है साल भर। तो ये एक दिन का गेम नहीं है, ये डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करने का गेम है। और लास्ट में जब लास्ट के 2 महीना बचेंगे, उस वक्त रगड़ के 2-3 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा जितना पढ़ सकते हो उतना रिवीजन में टाइम दो, और फिर देखो कैसे नंबर नहीं आते। अब अगर आप सोचो कि नहीं यार अभी नहीं करेंगे, लास्ट में 1 शॉट रिवीजन देख लेंगे काम हो जाएगा, फिर तो नहीं होगा भाई। ये बात आप समझ के रखना, तो ऐसे नहीं होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो फाइनली आज की वीडियो कैसी लगी? आप सब हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी कमेंट में मैंने लिंक पोस्ट कर दी है, आप जाके क्लिक करके ज्वाइन हो जाओ। वहां पर सारी अपडेट मैं आपको देते रहता हूं। आप लोग इंस्टाग्राम भी मेरा फॉलो कर लो, NIE_New Indian Era, जाओ फटाफट फॉलो कर लो अच्छे से, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का कौन सी टॉपिक पे आपको चाहिए ये बता दो मुझे कमेंट में, और मैं साइंस मैथ्स एसएसटी का लेक्चर डिटेल में एकदम लेक्चर कौन सी डेट से शुरू करूं आप मुझे कमेंट बताओ, उसी डेट से लाइव लेक्चर शुरू कर दूंगा। कहीं ट्यूशन ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं भी अपने पैसे वेस्ट मत करो। यूट्यूब में हमें सब्सक्राइब कर लो और पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास 10th स्टैंडर्ड की पढ़ाई हम करवा के देंगे। ठीक है, मस्त अच्छे से। तो तैयार हो जाओ मेरी जान पढ़ने के लिए, एंड हम लोग इस साल फोड़ेंगे। ठीक है, सो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।